6 नहीं बजे ना, अभी हो गया। बंद है 6 बजे बंद ही। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम समय सार की इस वार्ता में सब साथ में जुड़े हैं। समय सार के मूल गाथाओं को पढ़ने का हमने विचार बनाया है। इस विचार से जो बात हमने चालू की है वो बात ऐसे चालू हुई है कि कल कुंदकुंदाचार्य का पदारोहण दिवस हमने मनाया। आदरणीय दादा की अध्यक्षता में इसके संबंध में एक कार्यक्रम थी, शाम को हुआ। और उससे पूर्व हमने यहाँ पर एक सत्र आयोजित किया था, परिचर्चा सत्र था, जिस चर्चा में हमने पहली गाथा के संबंध में चर्चा की थी। जो दूसरी गाथा है उसके संबंध में हम चर्चा को थोड़ी और गति प्रदान करने वाले हैं। उससे पूर्व मैं पंडित जी साहब से सिर्फ 2 मिनट के लिए एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस परिचर्चा में हमने समय सार को इसके संबंध में जरा थोड़ी सी कुछ बात बताएं। ये समय सार की जो गाथाएं हैं, गाथाओं के आधार पर चर्चा करने का जो है बहुत दिन से मन था। और अभी हम जब सोनगढ़ में यहाँ आए हैं तो हमारे परम मित्र कहो, हमारे सहपाठी कहो, क्लासमेट जयपुर में हमारे जब हम शास्त्री कर रहे थे, उपाध्याय शास्त्री, तो ये हमारी फर्स्ट बैच के ही हमारे साथी हैं, संतोष जी कटनी वाले कहलाते हैं। और इन्होंने का वैसे ही सहज योगा योग से इन्होंने इस बात को छेड़ा कि यार अपन ऐसा क्यों नहीं बैठे। तो हम लोग 2-4 लोग ही बैठने वाले थे, हम लोग जो यहाँ पर हैं अभी आपके सामने। लेकिन फिर हमने संजय से बात की, अपने सर्वोदय अहिंसा संजय जी बड़ा मलारा से, तो उन्होंने इसके लिए हमको ये 6 बजे का टाइम हमारा तो हमने फिक्स कर लिया था, क्योंकि इसके पहले भी हम नहीं कर सकते थे, बाद में भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव श्री का प्रवचन 7:30 बजे चालू होता है। तो हमको वो टाइम पर तो करना ही नहीं था। लेकिन इनके पास में भी यही टाइम खाली मिल गया और ये हमारी चर्चा जो है इसमें हमने इसको फिर एक रूपक की जूम चैनल पर हम बैठेंगे और हमारे सब साथी, कल जैसे अभय जी जुड़े थे, मनीष जी जुड़े थे और भी हमारे साथी लोग जुड़े थे, तो हम लोग जो हैं पे अच्छी चर्चा हुई थी कल, बहुत सुंदर। तो इसके लिए एक बार हमको अभय जी की बेटी है ना प्रज्ञा, उसने भी हमसे ये कहा था कि मेरे मौसा जी बोलती है, मौसा जी आप जो है ना एक गाथा का शॉर्ट में आप जो है गाथा का अर्थ बताओ, ताकि हम गाथा पढ़ें तो हमको उसका अर्थ समझ में आ जाए। तो ये जो है इसके ही दिशा में एक ये प्रयास है। तो हम क्या गाथाओं से बनकर ही रहने वाले हैं या हम बाकी आगे भी कलशों की बात करेंगे? नहीं, हम लोग गाथाओं से ही बंद करके रहेंगे ना, हम इसमें टीका पढ़ेंगे। अमृतचंद्राचार्य की, जयसेनाचार्य की टीका नहीं पढ़ेंगे। गाथाएं तो हम पढ़ेंगे, उसका पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे, उसका शब्दार्थ भी हम समझेंगे। और जो हमारे सारे विद्वान हैं प्राकृत के, हम लोगों ने सुदीप जी को भी कांटेक्ट किया है, श्रेयांश जी को भी कांटेक्ट किया है, सबको जो, और बल्कि हमारे जो फर्स्ट बैच के जितने साथी थे उनको भी हमने कांटेक्ट किया। हमारे पद्माकर जी हैं मुंजोले कोल्हापुर में, उनको भी हमने कांटेक्ट किया है। तो हमारे जो है इसका इस दिशा में ये प्रयास है और ये करेंगे। लेकिन यदि कदाचित कोई प्रश्न आपकी तरफ से अथवा हम लोगों की तरफ से ही कोई टीका के संबंध में कोई प्रश्न यदि आ जाता है तो उस पर भी चर्चा करेंगे। ऐसा कोई सर्वथा निषेध नहीं है कि हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। कोई गाथा की बात हमको विशेष रूप से समझने को मिलती है तो उसको तो स्वागत है उसका, उसमें कोई बात नहीं है। चलिए, तो अब हम पहली गाथा को एक बार समझ लीजिए रिवाइज कर लेते हैं। और रिवाइज करते हुए अपन उसका रूप ऐसे बनाएंगे कि पहले गाथा पढ़ते हैं, बाद में पंडित पर एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे और फिर उसके शब्दों के आधार पर अपन उसका पूरा अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद विनीत जी। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवं जल मनोवमं गदिं पत्ते बोछामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली गणितम्
भाई साहब पद्यानुवाद भी चालू कर दीजिए। पद्यानुवाद ध्रुव अनुपम अरु अचल गति को प्राप्त को नमन करूं, श्रुत केवल भगवान द्वारा का सार कहूं। आदरणीय अभय जी द्वारा रचित ये पद्यानुवाद है जिसका हमने अभी पाठ किया है। मैं पंडित जी साहब से निवेदन करूंगा कि जो गाथा के एक एक शब्द हैं उसका जरा हमें अर्थ बता दें और उसका जो मूलभूत भाव आचार्य कुंद बताना चाहते थे उसमें से उस पर जरा प्रकाश डालें। देखिए, इसमें जो है कल अपन ने इसकी चर्चा करी है, अब आज अपना दूसरा दिन ही है, इसलिए अपन ने थोड़ा सा इसको फिर से उन कल का रिवीजन एक प्रकार कर रहे हैं। इसमें वंदितु ये जो शब्द है इसका अर्थ है वंदना करके, संस्कृत में वंदित्वा बन रहा है। सव्व सिद्धि माने ये सव्व सिद्धि में आप जो है ना, देखो अपन ने सव्व शब्द का प्रयोग साहुणम के साथ तो पढ़ा है, सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, लेकिन यहाँ आचार्य कुंद ने सिद्धों के साथ में ये सव्व सिद्धे का प्रयोग किया है, नमो लोये सव्व सिद्धाणम। अथवा हम ये कहें कि जो गुरुदेव मंगलाचरण करते हैं ना, नमो लोये सव्व अरहंताणम, नमो लोये सव्व, धवला के आधार पर, तो उस दृष्टि से भी इसको ये सव्व में त्रिकालवर्ती सिद्धों को शामिल किया है, त्रिकालवर्ती सिद्धों को और त्रिलोकवर्ती सिद्धों को, माने पूरे ढाई द्वीप के और त्रिकालवर्ती सिद्धों की इसमें बात की गई है। इस दृष्टि से इसको उनको वंदना करके, कैसी है वो सिद्धों को क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सिद्ध एक ऐसी गति है, सिद्ध भगवान ने जो गति प्राप्त की है वो ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, गदिम पत्ती, ये जो है ये एक प्रकार से ये चतुर्थी के प्रयोग हैं, ये नहीं द्वितीया के, सर्व सिद्धान और गतिम प्राप्तान, ये द्वितीया के को प्राप्त, ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त, ऐसा इसका अर्थ बन जाता है। और इसका एक पाठांत देखा था, अचल की जगह पर अमल, अमल पाठ भी इसका जयसेनाचार्य की टीका में और प्रभाचंद्राचार्य की टीका में प्राप्त हुआ है। वो छामी, इसका अर्थ जो कल जो है मनीष जी ने और विस्तार से खोला था कि वो छामी के दोनों अर्थ बन सकते हैं, कहूंगा भी और कहता हूं ऐसा भी, लेकिन यहाँ पर जो बक्ष्यामी ये किया है इसका अर्थ है कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा ये भी वैसे क्या उत्तम पुरुष में ही जाता है, माने कहूंगा माने मैं कहूंगा, और कहता हूं माने मैं कहता हूं, ये वर्तमान कालवाचक है, कहूंगा जो है वो भविष्य कालवाचक है, लेकिन है वो उत्तम पुरुष में। वंदितु मुच्छामी समय पाहुड़म, समय पाहुड़, आचार्य कुंद के जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ जो हैं ये पाहुड़ ग्रंथ कहलाते हैं, पाहुड़ विशेष रूप से पाहुड़, और भी आचार्यों के जैसे कषाय पाहुड़ है वो भी पाहुड़ है, और भी आचार्यों के पाहुड़ हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये जो है कुंद भगवान ने 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की, ये पाहुड़ विशेष इनका शब्द है। जैसे मैं एक और उदाहरण दूं, आप देवसेन आचार्य हुए हैं जिनने कुंद का स्मरण दर्शन सार में बड़े सम्मान के साथ में किया है। उनके जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में सार शब्द का प्रयोग है, दर्शन सार, और भी सार, आराधना सार, दर्शन सार, आराधना सार नहीं, वो तो उनका है तारण स्वामी का। तो जो है ना ऐसे जो है सार वाले ग्रंथ उनके हैं, तो ऐसे उनने अपने ग्रंथों के आगे सार शब्द का, अब यहाँ पर तो जो है कुंद भगवान का ने बनाया समय पाहुड़ कहा, और बाद में जो है अमृतचंद्राचार्य ने अपनी टीका में नाम है साराय कह करके उसका सारीकरण कर दिया, मैंने सार नाम जोड़ दिया उसके साथ में। पाहुड़ शब्द कल इसकी चर्चा नहीं हुई थी, पाहुड़ शब्द जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और बड़ा क्या बोलना चाहिए, इस शब्द में बड़े गहरे भाव हैं। कैसे भाव हैं? पाहुड़ कह करके वो ये कहना चाहते हैं कि ये आचार्य कुंद की हमें भेंट है। कुंद भगवान ने 84 भेंट हमको दी है, तो एक समय नाम की जो भेंट उन्हें दी है वो ये समय प्राप्त है।
है ना। ऐसे लो आप कि आचार्य कुंद जब विदेश क्षेत्र गए थे, वहां से हमारे लिए जो है ये समय की भेंट, पवयन की भेंट, नियम, चारित्र पाहुल, बोध पाहुल, भाव पाहुल, मोक्ष पाहुल, लिंग पाहुल, ये सब हमको, ये सब भेंट उनकी आई है, मिली है। तो इस अपेक्षा से हमने इसको भेंट के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने भी हमको भेंट, पाहुल शब्द के और भी बनते हैं, हमारे और विद्वान साथी हैं, तो वो आपको इसके और भी अर्थ बता सकते हैं पाहुल की। द्वादशांग में इनमो शब्द की चर्चा करी थी। इदम ओ, यह, अहो, यह कह करके उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उस अत्यंत निकटवर्ती है, ये जो समय है ना, मेरा आत्मा, शुद्धात्मा मेरा सबसे निकट चीज है ही। तो इस अर्थ में भी उन्होंने उसको याद किया। अहो, ऐसा कहकर के आचार्य कुंद भगवान ने ये बताया है कि हमें ये शुद्ध केवलियों से भेंट मिली है और हम ये जो है आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो अब आपको हमने भी ये भेंट स्वरूप दिया है, इसका एक अर्थ बनता है। और शुद्ध केवली भणिदम जो है, शुद्ध केवलियों के द्वारा ये कथित है। एक बात और भी कोई आई थी ना चर्चा में, कौन सी बात आपने कही थी? नहीं, हाँ, वो अवतार में भी शुद्ध केवली के द्वारा कथित है, जो है उनका संबंध केवलियों के साथ में, और केवली जो शुद्ध केवलियों का संबंध हमको वो परंपरा से प्राप्त हुआ है। इस अपेक्षा से ये समय पाहुल का मंगलाचरण हुआ है। इसमें दो बातें आई हैं। एक तो है मंगलाचरण के लिए पहली पंक्ति है, और जो है वो प्रतिज्ञा सूत्र है, वो छामी समय पाहुड़म। इसको एक कल संयम जी ने एक प्रश्न पूछा था, कल हमको क्या प्रश्न पूछा था वो रह गई बात। इन्होंने पूछा था ये क्या पहली गाथा से ही कोई समय सार का नाटकीय संस्करण चालू हो जाता है क्या? क्योंकि जब नाटक, यदि हम इसको समय सार को नाटक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो पहली गाथा में भी वो नाटक की बात आनी चाहिए ना। तो पहली गाथा में जो नाटक की बात आ रही है, इस अर्थ, इस रूप में आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सूत्रधार, नाटक में क्या होता है, नाटक करके धार मंच पर आता है और वो जो है वो नाटक प्रारंभ करवाता है। तो यहाँ पर भी आचार्य कुंद भगवान ने उस सूत्रधार को यहाँ पर, और वो उन्होंने सबसे पहले मंगलाचरण की विधि नाटकों में हम करते हैं ना, कोई ना कोई अपने इष्ट देव को स्मरण करते हैं, इष्ट देव का हमने स्मरण किया, और उसके बाद में सूत्रधार ने घोषणा करी कि आज हम समय पाहुड़ नाम के नाटक के सामने बताएंगे, दिखाएंगे। तो ऐसा जो है ये एक उसका नाटकीय संस्करण उसका माना जा सकता। तो क्या नाटकों में भी ऐसे नमस्कार होता है प्रारंभ में, जैसे उन्होंने सिद्धों को नमस्कार किया है? नहीं, मैं बोलता हूँ कोई भी रंगमंच पर आप, जैसे सिनेमा भी अपन देखते हैं ना आजकल, कि सबसे पहली जो स्लाइड होती है ना, होगा वो कोई ना कोई इष्ट देव की होगी। वो सब अपने अपने इष्ट देव को करेंगे, लेकिन यहाँ पर आचार्य कुंद के इष्ट देव जो हैं वो सिद्ध परमात्मा हैं। क्यों है उसकी चर्चा अपन ने करी थी, क्योंकि वो हमारी शुद्धात्मा के प्रतिच्छंद के स्थानीय है। वो छामी के अर्थ में भी मैं ऐसे कहा कि जी अभी से लेकर आगे तक कहूंगा, ऐसा उसका प्रतिज्ञा है जाएगी। दोनों बातें उसमें भी आई जानी है। इस प्रकार हमने ये पहली जो समझ लीजिए अपनी गाथा है उसका भाव समझने की कोशिश की है, और आपने बीच में थोड़ा सा पंडित जी साहब का वो रूप भी देख लिया होगा जिसके लिए हम बहुत समय से लालायित रहते हैं। तो वो उसी के उद्देश्य से तो गोष्ठी का कुछ मजा है, मजा क्या। तो समझ लीजिए अब इस गाथा के बाद हम दूसरी गाथा पर चल रहे हैं, जिसकी बात हमारी कल जरा अधूरी रह गई थी। कुछ कहना चाहता हो तो पूछ लो इसमें। किसी को पहली गाथा के संबंध में कुछ अपने विचार रखने हो या कोई बात कहनी हो तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए, तो उसके माध्यम से आपसे भी चर्चा की जा सकेगी और अपन कुछ बात आगे बढ़ा सकेंगे। पहली गाथा के संबंध में यदि किसी को कुछ कहना हो तो।
3। ये रमेश जी कौन है? रमेश जी नहीं, उनका वो बंद है, उनकी वीडियो बंद है। चलिए विनीत जी देख लेना, ये रमेश जी कौन है? रमेश अकेला रमेश जी लिखा ने है। अपने आप को रमेश जी unmute किया दाऊ भी जी है। हैं अपने जयपुर से। रमेश जी दाऊ जी हैं। राकेश जी भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? चलो। जी संयम जी, रमेश जी दाऊ जी हैं, साकेत जी के पापा। हमारी जा रही है। हाँ अच्छा, हाँ हाँ जी जी धन्यवाद। ठीक है, थोड़ा सा अपने को स्पीड में चल थैंक यू भाई साहब। जी भाई साहब। नहीं, ये बात हमको मान के चलना है कि जब कोई भी डिस्कनेक्ट हो जाए तो जो उपलब्ध रहे वो सब उसको संभाल ले। बिल्कुल गैप नहीं लगी। आपने बहुत सुंदर काम किया सुनील जी। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। ठीक है भाई साहब। दूसरी गाथा जन्म सिद्ध अधिकार है भाई साहब। नहीं, सही बात है। हाँ जी ठीक है, गाथा क्रमांक 2 पर हमारी बात चल रही है और इस गाथा पर मैं पंडित जी साहब से निवेदन करूंगा कि वे इसके एक एक शब्दों का जरा प्राकृत से अर्थ करके हमें इसका भाव बताएं। देखिए, ये जो गाथा है अभी अपन ने पाठ कर लिया है इसका। इस गाथा में सबसे पहला शब्द है जीवो। मतलब जैसे यहाँ जो समय पाहुड़ को कहना चाह रहे हैं ना, वो छामी समय पाहुड़, तो समय क्या है? तो आचार्य कुनकुन भगवानी कह दे रहे हैं वो समय माने जीव। तो ये जीवो कह करके इन्होंने एक उसका एक बड़ा मांगलिक ये भी शब्द है इस अर्थ में, क्योंकि वहां धवला में है ना, सठखंडागम की टीका धवला, उसमें जीवो मंगलम, जीव को मंगल शब्द कह करके एक सूत्र लिखा है उन्होंने, जीवो मंगलम, जीव मंगल है। और वहां पर भी उन्होंने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जीव कह करके उसको मंगल कहा है, क्योंकि वहां ये प्रश्न पूछा है कि जीव को आपने मंगल कहा तो सिद्ध भगवान को कहा कि अनंत भगवान? नहीं, हमने तो सब जीवों को कहा है। तो उन्होंने ये पूछा कि सब जीव में तो मिथ्या दृष्टि भी आ जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं, मिथ्या दृष्टियों को भी आप नमस्कार करोगे क्या? बोले मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व हम उसको मंगल स्वरूप नहीं कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि के, लेकिन मिथ्या दृष्टि भी जीव तो है ना, परम पारणामिक भाव उसके पास में है क्या नहीं? जीवत्व पारणामिक उसके पास में है क्या नहीं? इसलिए वो जो जीवत्व पारणामिक है और परम भाव भी जो है वो उसके पास में होने से उसको भी हम मंगल स्वरूप में स्वीकार करते हैं। माने एक प्रकार से नमः समय साराय का मंगलाचरण, माने समय सार का मंगलाचरण और सठखंडागम का मंगलाचरण इस अर्थ में समान हो गया। ये बड़ा उसका एक आध्यात्मिक बिंदु है। धवला का जो मंगलाचरण है वो तो पूरा का पूरा सिद्धों को ही नमस्कार करते हुए 9 विशेषण दिए। देखिए, मैं दूसरा ये कहता हूं आपको कि ये जो जीवो शब्द है, गुरुदेव श्री इस जीवो शब्द से आत्मा की जो 47 शक्तियों में पहली शक्ति है, देखिए वहां भी पहली शक्ति है जीवत्व शक्ति। तो वो जो जीवत्व शक्ति है, गुरुदेव तो ये कहते थे, अमृतचंद्राचार्य ने ये जो जीवत्व शक्ति निकाली है ये कुंद कुंद के ये पहले शब्द जीवो शब्द से निकाली है। तो ये जीवो शब्द जो है ये जीवत्व का प्रतीक है। यहाँ पर पहला मंगलाचरण के बाद की पहली गाथा है, यहाँ पर जीवो शब्द से प्रारंभ हुआ है और 47 शक्तियों का प्रारंभ भी जीवत्व शक्ति से होता है। तो ये जीवो वाला भाव किया। अब कहते हैं ये जो जीवो है चरित्र दंसन नानट ठिदो। अब ये जो जीव जो है ना, सामान्य जीव, वो यदि चारित्र दर्शन ज्ञान में स्थित है, चरित्र दंसन नान ये जो है चारित्र दर्शन ज्ञान के सूचक हो, ठिदो माने स्थिता, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं, इस पर भी विचार किया जा सकता है। मैं हमारे विद्वान साथियों से ये विचार करने के लिए कहता हूं कि इसमें आपको कुछ क्रम भंग नहीं लगता है? चारित्र पहले आ गया, फिर दर्शन आ गया,
फिर नाण आ रहा है, तो ये जो है छंदानुरोध से ही है अथवा कोई कारण से है, तो इस पर विचार कर सकते हैं। मैं विचार कर लेंगे हम, और यदि इस पर कोई विशेष टिप्पणी किसी के पास में हो तो जरूर देवे। ऐसा भी कह सकते हैं कि जीवो जो है वो प्रथम मंगल जीव है। अब यदि गुणों में हम कहेंगे तो जो उत्कृष्टता मानी गई है वो सबसे पहली बड़ी उत्कृष्टता चारित्रवंत की मानी गई, चारित्र को मंगल स्वरूप माना गया है। फिर दूसरे नंबर पे सम्यक्त को मंगल स्वरूप माना गया। ज्ञान को जो है ना, ज्ञान तो सामान्य है, इस कारण से वो ज्ञान को भी मंगल स्वरूप यद्यपि माना है, लेकिन वो तो एक उपाय के रूप में, अधिगम के उपाय के रूप में है। इस दृष्टि से हम कहें तो ज्ञान पूर्वक श्रद्धान और चारित्र होता है, लेकिन जो चारित्रवंत होता है वो दर्शनवंत तो होता ही है ना। इसलिए चारित्रम खलु धम्मो वाली आपको गंध मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्वसमय बता रहे हैं। स्वसमय, सबसे बड़ा स्वसमय जीव, दूसरे नंबर का स्वसमय इनके हिसाब से कहें तो चारित्रवंत, तीसरे नंबर के स्वसमय दर्शनवंत, चौथे नंबर के स्वसमय ज्ञानवंत। ऐसा कह करके जो है, माने जो कुंद कुंद की शैली रही है ना कि ज्ञान पूर्वक दर्शन, मनीष जी यदि हो तो वो इस पर थोड़ी टिप्पणी कर सकते हैं। तम ही ससमयम जाने, इसको आप स्वसमय जाने, द्रव्य दृष्टि का जीव और पर्याय दृष्टि के चारित्र दर्शन ज्ञान। और अब बोलते हैं जो मिथ्या दृष्टि है वो कैसे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जो है वो तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, माने ये भी जीव के ही विशेष हैं। जीव के दो भेद करके, स्वसमय और परसमय। आप ऐसा कह सकते हो जीव मात्र कहा, इसमें उन्होंने समय की व्याख्या कर दी। समय माने क्या, तो जीव हो गई व्याख्या। अब भेद पर नंबर आ गया, तो भेद क्या है, तो बोले भेद स्वसमय और परसमय है। तो स्वसमय कौन है, तो चारित्र ज्ञान स्थित, ये पर्याय दृष्टि से स्वसमय हो गए। और पर्याय दृष्टि से ही परसमय कौन है, तो पुद्गल कर्म प्रदेशठितम, जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हैं। इससे मालूम एक संकेत और दिया जा रहा है आचार्य कुंद कुंद के द्वारा कि ये आचार्य कुंद कुंद का ग्रंथ अध्यात्म ग्रंथ है, और वो जो है इसके द्वारा जीव की कथा करना चाहते हैं, आत्म कथा करना चाहते हैं, बंध कथा नहीं। इसलिए ये जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, इसको पर समय में डाला है, और इसमें तो वो उस अपेक्षा से बात है, लेकिन ये बंध की कथा है। वो बंध की कथा जो है वो आचार्य कुंद कुंद यहाँ पर एक संकेत दे रहे हैं कि वो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना तो पर समय है, और पुद्गल कर्म के प्रदेश जो है वो बंध कथा के प्रतीक हैं। क्योंकि प्रदेश बंध में प्रदेश आता है, पुद्गल कर्म प्रदेश, तो प्रदेश होते हैं, उनका प्रकृति भी होती है, उनमें स्थिति होती है, उनमें अनुभाग होता है। ये आदि आप ले लो, पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित माने पुद्गल कर्म के प्रदेश आदि में स्थित। आदि में आप प्रकृति बंध को, प्रदेश बंध को, अनुभाग बंध को शामिल कर सकते हैं, और उसमें जो स्थित है वो पर समय। इसकी और जो विशेष चर्चा थी वो अपन ने कल करी थी, अनेक प्रकार के स्वसमय पर समय के भेद से। जीव का स्वसमय पर समय, सिद्धों की दृष्टि से स्वसमय पर समय, अरहंतों की दृष्टि से स्वसमय पर समय, यथाख्यात चारित्रवंतों की दृष्टि से स्वसमय पर समय, अप्रमत्त की अपेक्षा स्वसमय, श्रेणी की अपेक्षा अप्रमत्त की अपेक्षा, फिर प्रमत्त मुनियों की अपेक्षा, फिर संयमा संयम, फिर असंयम, माने सभी अपेक्षाओं से ये स्वसमय पर समय की अलग अलग व्याख्या हो सकती है। लेकिन मुख्य व्याख्या जो है ये मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, बस ये मुख्य व्याख्या स्वसमय पर समय में आती है। अच्छा, धन्यवाद भाई साहब। ये जो गाथा है इसमें जरा एक छोटा सा प्रश्न ही है मेरा कि जीवो कहा है तो जीवह से बात हो रही है, मतलब पुल्लिंग एक वचन की बात हो रही है, और उसके बाद में ठितः ठिदः मतलब स्थितः, इसमें भी एक वचन की बात हो रही है। फिर ये समयम में वो एक समय क्यों नहीं है?
और यदि समयम में आप द्वितीया का एक वचन कहो तो फिर पर समयम में भी वही प्रॉब्लम है, और वही बात आप थिदम में भी बनेगी। उसमें भी बात तो जवाब ये हो सकता है कि पुल्लिंग का ऊपर सारा प्रयोग है और नीचे सारा प्रयोग नपुंसक लिंग का है, तो पर समयम भी नपुंसक लिंग के द्विवचन में असल में जो देखो ये जो शब्द होते हैं ना, शब्द भी वो अपने आप में कोई शब्द प्योर नपुंसक लिंग का होता है, कोई शब्द नपुंसक उभयलिंगी भी होते हैं, दोनों लिंगों में प्रयोग होता है। कोई शब्द स्त्रीलिंगी होता है, कोई पुल्लिंगी होता है, ऐसे भी शब्द होते हैं, कुछ उभयलिंगी भी होते हैं। तो यहाँ पर समझ लो हम ये कह सकते हैं कि ये जो समय शब्द है ना, ये नपुंसक लिंगी शब्द है, मुझे ऐसा लगता है। आप और देख लो, समय शब्द, समय सारो नहीं कह रहा हूं, समय शब्द। इसलिए समय शब्द के जब भेद करेंगे तो वो स्व समय और पर समय के रूप में। अब हमारे साथ में और हम विद्वान साथियों को जोड़ना चाहते हैं, जैसे हमारे व्याकरण से जो हैं प्रमोद जी हैं हमारे व्याकरण वाले, और भी अपने शास्त्रीय विद्वान जो हैं अभी वर्तमान के, वो भी इसमें हमारे साथ में जुड़े ना, तो हम इसमें बात कर सकते हैं। तो इसमें ये अब ये तुम बताओ संयम, इसमें ये कौन सा लिंगी शब्द है समय? या पता करके हम कल आपको बताएंगे। समयम ही प्रयोग जनरली है सब जगह, तो ये नपुंसक लिंगी शब्द ही है। उस दृष्टि से इसका प्रयोग सर्वत्र वैसा ही है। समय शब्द की जितनी व्याख्याएं हैं वो सारी भी, जैसे काल की अपेक्षा देखें, मत की अपेक्षा से देखें, तो वो भी सारे के सारे नपुंसक ही शब्द। नपुंसक लिंगी इसलिए भी है कि जो समय शब्द है ना, समय अकेले आत्मा के लिए नहीं होता है। यहाँ तो अध्यात्म का ग्रंथ है, यहाँ तो आत्मा के लिए कहा है समय सार में, लेकिन एक समय सार, इसी टीका में आपको एक शब्द मिलेगा। ये जो समय है, ये जो परिणमन करता है, जो गमन करता है, जो परिणमन करता है, समी भावेन अयते जो भी है, तो उस कारण से ये सभी द्रव्यों में घटित होने से इस शब्द को नपुंसक लिंगी माना। ये जो समय है ना, ये सभी द्रव्य है समय, उसमें सार है हमारा आत्मा, और हमारी आत्मा में भी फिर सार है समय। सार जो है वो, और द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित जो है वो समय का सार है। तो ये इस दृष्टि से कहें। और इसका एक कल व्याख्या जो मनीष जी ने बताई थी कि इसको जो है ना, स्व समय जो है ये पुल्लिंग का प्रतीक है, पौरुष का प्रतीक है, इसलिए इसमें पुल्लिंग, जीवों को भी पुल्लिंग कहा, और स्व समय में स्थित होना, जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना है, इसको स्व समय कहा। और पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना है, ये हमारी नपुंसकता है कि हम अपने पौरुष को भूल करके दूसरे द्रव्य की तरफ, पुद्गल कर्म के प्रदेशों की तरफ हम देखते हैं, उसमें स्थित होने को जाते हैं। इस दृष्टि से ये पर समय पना है, तो ये पर समय पना नपुंसक है, नपुंसकता का प्रतीक है। आपने इसमें प्रदेश शब्द की व्याख्या में चारों प्रकार के पुद्गल लिए, ये बात मुझे बिल्कुल तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय से मिलती जुलती लग रही है कि उन्होंने सबसे पहले प्रकृति बताया, फिर स्थिति बताया, फिर अनुभाग बताया, फिर प्रदेश बताया, तो अंतिम आ गया, तो बाकी के सब आ गए। उस हिसाब से ये सब नहीं। और आप इसकी जैसेनाचार्य की टीका देखोगे ना, देखो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि उन्होंने तीसरी गाथा में कहा कि इसका नाम बंध कथा है। मैंने ये पुद्गल कर्म के प्रदेशों की चर्चा करें, पुद्गल कर्म के 4 भेदों की चर्चा करें, टीका में उनने जब बंध कथा का विस्तार किया तो बंध कथा में 4 नाम दिए हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। अपन भी एक जैसेनाचार्य की भी टीका खोल के रखेंगे कल से, तो जो है वो जैसेनाचार्य ने वो कहा है। मेरे पास तो प्रभाचंद्र की टीका भी है, उसमें वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो है ना, ये प्रदेशों में, तो ये प्रदेशों की चर्चा में ये कहना चाहता हूं, इन्होंने पहली गाथा में अमल शब्द के द्वारा कही। अमल माने नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रूपी मलों से रहित, कर्म मल, निर्मल करण। तो ये जो कर्म है ये मल का प्रतीक है, इसलिए अमल आत्मा को अमल कह करके उन्होंने बंध कथा का निषेध। दूसरी गाथा में ये कम पदेशम कह करके फिर से बंध कथा का निषेध किया, मैंने उसको पर समय कहा। तीसरी गाथा में तो कह दिया इसकी बात करो तो विसंवाद होता है, एकत्व में जो है बाधा पहुंचती है, इसलिए बंध कथा एयत्ते तेन विसम। आप इसकी कथा ही मत करो, बंध की कथा करना ये एकत्व में विसंवाद करने वाली है, इसका फिर निषेध किया। चौथी गाथा में काम भोग बंध कहा, तो
तो वहां भी बंध कथा का अर्थ ये 4 प्रकार के बंध किया है वहां भी। और 5वीं गाथा में फिर जो है 4 गाथाओं तक उन्होंने बंध कथा चक्कर में छल ग्रहण मत करना छल ग्रहण मत करना, ये भी भाव आ गया कि सर्वथा निषेध नहीं समझना, ये भी बात कह रहे हैं। क्योंकि कल डॉक्टर साहब ने जब उस पर व्याख्यान किया था ना, तो उन्होंने एक बात की तरफ इशारा किया था कि आचार्य कुंद इसका सर्वथा निषेध यदि कर रहे होते तो बंध अधिकार में वो आयु कर्म के बंध को इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि जो भी जीव हैं जीवन मरण सब उनके आयु कर्म से होता है। तो कौन सी गाथा है ना, सब आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही। तो वहां तो आयु बंध को इतना हाईलाइट किया है। और टीकाकार ने भी ये कहा कि सर्वम सदैव नेतम भवति स्वकीयान कर्मो दयान, इसलिए उसका सर्वथा निषेध तो हो ही नहीं सकता है। और बल्कि उन्होंने उसका उपयोग काय के लिए किया मालूम, हमको निर्विकल्प करने के लिए, कि सब कुछ कर्म पे छोड़ दो, बाहर की चीजों को तुम निर्विकल्प होकर के अपनी आत्मा का ध्यान करो। मैनेजर कर्म। चलिए, इसके संबंध में आपको कोई चर्चा करनी हो या बताओ जी भाई सबको कुछ उसमें और चर्चा करनी हो? इसमें जो जीवो अलग कर दिया फिर स्वसमय करते हैं, तो जीवो माने आत्मा। हाँ, आत्मा माने भगवान आत्मा, बिल्कुल सामान्य है शब्द, वो सामान्य है, तभी तो उसके 2 भेद बनेंगे। माने इसमें हम ये भी कह सकते हैं, हम तो ये शुद्धात्मा का अर्थ निकाल रहे, इसमें प्रमाण वाली आत्मा को भी नहीं कह सकते, लेकिन इसमें सार कह करके जो है ना, नमः समय सारा है, तो वहां जाएंगे तो जीव में सारभूत कौन है, तो वो तो फिर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही उसमें निकल जाए। मतलब जीव शब्द के अर्थ से हम प्रमाण वाला जो द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है उसको भी हम ग्रहण कर सकते हैं। हाँ। और उसको ग्रहण करेंगे तो ही उसकी पर्यायों के 2 भेद बनाए जाएंगे, एक मिथ्या रूप जिसको पुद्गल कर्म के प्रदेश कहा, एक सम्यक रूप जिसको चारित्र दर्शन ज्ञान में स्थित होना कहा। और जीवो शब्द का हम दूसरा अर्थ करने जाएं तो शुद्धातम है मेरा धाम मात्र जानना, मेरा काम से पीछे जो समय सार शब्द की बात कही गई है, तो समय जो है उसका सार क्या है, तो जीव ही उसका सार है। तो अब जो भी पर्यायों में परिणमन हो रहा होगा उसके अंदर रहने वाला जो जीव है, जो शुद्ध द्रव्य दृष्टि का विषय वाला जीव है, वो उसको भी जीव शब्द से अभिहित किया जा सकता है। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो पहली लाइन में जो स्व समय है ना, इसका सबसे बड़ा अर्थ जो मैंने आपको बताया था, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही स्व समय। क्यों अर्थ आया है वो? क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र अपने गुणों में कौन बैठा हुआ है, कौन व्याप्त है, कौन स्थित है। तो त्रिकाल से कौन स्थित है अपने द्रव्य गुण पर्याय में या अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में? तो अनादि से तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र में हमारा भगवान आत्मा ही स्थित है, इसलिए असली स्व समय तो वही है। और ये जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने से संसारी जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, और सिद्ध जीव वो भी पुद्गल कर्म के प्रदेशों का अभाव करके स्थित है, इसलिए उनमें भी वो क्षयिक भाव की उपाधि आती है, कर्म के क्षय की उपाधि आती है, इसलिए वो भी उनको भी मंगल हो गया। उनको भी इस अपेक्षा से, नियम सार की अपेक्षा से उनको पर समय कहा है, पर समय नहीं, पर द्रव्य कहा, पर भाव कहा। 50वीं गाथा में ये जो है ना, चारों भावों को उन्होंने पर द्रव्य कहा, और पर द्रव्य कह करके पर भाव कहा, ऐसा लिखा है। और हे भी उसमें लिखा है। 38 गाथा और 50 गाथा नियम सार की आप देखना। चलिए, इस प्रकार हम इस गाथा का समापन कर रहे हैं। किसी को इसके संबंध में कोई और चर्चा का बिंदु यदि हमारे भाव मंच पर लाना हो तो वो हैंड रेस करके अपनी बात को कह सकते हैं, वरना अभी हम 5 सेकंड में अपने अगली गाथा की ओर जाएंगे। और देखो ये परिचर्चा है भैया, इसमें जो है ना, कोई एक को ही ज्यादा बोलने का जो है अधिकार नहीं है, इसलिए आप जो है सब जन अपन बात करें, अच्छे से बात करें। कोई एक घर की चर्चा हो रही है हमारी, भगवान आत्मा की चर्चा है ना, हमारे घर की चर्चा हो रही है, इसलिए सुनील जी तो हमारे साथ में जुड़े ही हैं। सुनील कुछ बात बताओ। रमेश जी, सुनील जी भाई साहब का वीडियो ऑफ है।
रमेश जी को जरा अनम्यूट करना। हाँ हाँ जी। इसमें दूसरी गाथा में जो आपने प्रकृति प्रदेश प्रकृति से चारों कर्म पकड़े हैं जी, और जैसनाचार्य ने कहा है ऐसा कहा है, तो जैसनाचार्य ने तो ऐसा नहीं कहा है, भले पकड़ में तो आते हैं। नहीं, जैसे ना आप तीसरी गाथा में देखो, चौथी गाथा नहीं तीसरी बंद कथा, हाँ तीसरी चौथी गाथा में देख लो, आपको उसमें तो है ही। उधर तो है नहीं, अब यहाँ पर भी हिसाब से पुद्गल कर्म, मैं कह रहा हूँ टीकाकार कभी कोई चीज को हाईलाइट करते हैं, कभी नहीं करते। तो यहाँ पुद्गल कर्म के प्रदेश, ये तो यहाँ तो कुंद हाईलाइट कर रहे हैं प्रदेश शब्द कह करके, और पुद्गल कर्म के प्रदेश कह करके। और कभी जैसनाचार्य के इस अर्थ पर हमें प्रामाणिकता बैठेगी। हाँ, ये जो बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं, आगे कहा है बराबर है। तो इसलिए जो है वो अपन इस बात को कह सकते हैं कि अन्यत्र से इस बात की हम पुष्टि कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को लग रहा है प्रभाचंद्र की टीका या कहीं ना कहीं है, मैं आपको देख के बताऊंगा। प्रभाचंद्र की टीका भी है मेरे पास में, उसमें देख करके हम आपको कल से हम ये सभी खोल लेंगे। चलिए, तो अब अपन तीसरी गाथा की तरफ चल रहे हैं। आदरणीय पंडित जी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। एयत निश्चय गदो समो सबत सुंदरो लोये, बंध कहायते तेण विसंपादिनी होली। आदरणीय अभय कुमार जी का पद्यानुवाद भी दिखा दीजिए भाई साहब। है सर्वत्र लोक में सुंदर समय, एक निश्चय को प्राप्त, अतः एक में बंध कथा करती उत्पन्न विरोध विवाद। ये जो अभय जी का जो अनुवाद है ना, ये वीर छंद में है, और जो दादा का अनुवाद है या जो पुराना नेमचंद जी पाटनी का अनुवाद है वो हरि गीत में है। इसलिए दोनों की राग बदलेंगी, एक ही राग में काम नहीं चलेगा। तो इसलिए हम जब अभय जी का ये अनुवाद कर पढ़ेंगे तो हमको ये वीर छंद का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, पंडित जी साहब से निवेदन कर रहे हैं, इसका सामान्य अर्थ आप बताएंगे, हम एक बार इसका पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें सबसे पहला शब्द है एयत निश्चय गदो, अर्थात एकत्व निश्चय गतः, मतलब एकत्व निश्चय को प्राप्त। समयो अर्थात समय है। सर्वत्र सुंदरो लोए, लोक में सर्वत्र सुंदर है। बंध कहा एयते तेण, इसलिए एकत्व में जो दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवादिनी होती, विसंवाद विरोध करने वाली होती है। इस प्रकार की बात इस गाथा में यहाँ पर हिंदी में देखा है। पंडित जी साहब से निवेदन करते हैं कि वो इसका जरा भाव बताएं। देखो, इसमें ये कहना, हम जो दूसरी गाथा के रेफरेंस से इसको समझना चाहते हैं कि दूसरी गाथा समय शब्द के दो भेद बता रही थी ना, जीवो चरित्र दंसन नानठ दो स्वसमयम पर समयम। अब यहाँ तीसरी गाथा जो है, आचार्य कुंद भगवान ने लिखी दूसरी गाथा, और वहां कोई ऐसा संकेत नहीं था कि ये कोई पूर्व पक्ष है या कोई ये बात जो है इसका आगे जाकर के खंडन करेंगे। लेकिन अमृत चंद्राचार्य ने इसकी उत्थानिका लिख करके ये संकेत किया कि आचार्य कुंद दूसरी गाथा में कथित बात को बाधित करते, माने उसका खंडन करते हैं, एक प्रकार से बाध्यते, माने उस पर बाधा डालते, उसका विरोध करते हैं। क्या विरोध करते हैं? बोले यार कैसी बात करते हो तुम, समय के दो भेद होते हैं क्या? समय आत्मा के दो भेद होते हैं, एक आत्मा और एक परात्मा, एक स्वसमय और एक पर समय। जो स्वसमय है वही तो आत्मा है, पर समय तो आत्मा ही नहीं है, तो आत्मा के दो भेद क्यों कर रहे हैं? तो वो ये कह रहे हैं कि हम आत्मा को पर समय नहीं कह रहे हैं, वो तो हमने मिथ्या दृष्टि को कहा था कि वो मिथ्या दृष्टि पर को आत्मा मानता है, इसलिए उसको पर समय कहा था। लेकिन वास्तव में आत्मा के दो भेद नहीं है। कोई ये समझ ले कि आत्मा के हम दो भेद कर रहे हैं, जीव के दो भेद कर रहे हैं, समय के दो भेद कर रहे हैं, तो अथ एतद बाध्यते। अब इसकी बाधा डालते, इस बात में बाधा डालते हैं
और अमृत चंद्र कह रहे हैं मैं नहीं डाल रहा हूं, कुंद कुंद स्वयं। इस भाषा, ये गाथा की जो टोन है तीसरी गाथा की, वो टोन आप देखोगे ना तो टोन ये कह रही है बंध कहा एयते तेन विसंवादनी होती। इस एकत्व में ये बंध की कथा जो है ये विसंवाद पैदा करने वाली। और इसमें जो ये होदी शब्द है ना, होदी, होदी शब्द का अर्थ होता है भवती। भवती माने होता है, माने उससे विसंवाद पैदा होता है। मूल में कोई विसंवाद नहीं है, मूल में कोई, आत्मा में कोई विसंवाद नहीं है। आत्मा तो एकत्व में, अपने एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर, उसमें कोई विसंवाद नहीं है, उसमें कोई असुंदरता नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई मलिनता नहीं है, उसमें कोई झंझट नहीं। झंझट कब पैदा होती है? जब हम उसके साथ में बंध की कथा को जोड़ते हैं। हम जोड़ते हैं अथवा वो, ये मिथ्या दृष्टि खुद जोड़ता है, संसारी जीव जो है वो खुद जोड़ते हैं, उस पर द्रव्यों के साथ में जुड़ते हैं, तो ये बंध कथा उनके साथ में जुड़ जाती है। तो ये कहना चाहता हूं बंध कथा तो होती है, मैंने बंध कथा तो नया प्रोडक्शन है। आत्मा की जो शुद्धता पवित्रता है, एकत्व है, ये इसका इनबिल्ट है। अनादि से ही, स्वभाव से ही वो जो है एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर। सर्वत्र का मतलब क्या? सर्वत्र का मतलब सर्वत्र भी, और सर्वत्र का मतलब सर्वकाल भी, सर्वदा भी, सर्वदा, सर्वत्र और सर्वथा। सर्वथा भी जोड़ लो इसमें। माने आत्मा जो है वो सर्वथा सुंदर है। सुंदरता किस बात में है? सुंदरता बंध होने पर सुंदरता नहीं है, बंध में सुंदरता नहीं है। बोलते हैं वो अपने अनंत गुणों में, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में, जो वो अनंत गुणों में वो स्थित है, अनादि से ही उसमें स्थित है। और ये बंध, इसमें भी भेद नहीं करना, एकत्व निश्चय गत समय। महात्मा ने इसमें गुण गुणी का भेद या अनंत गुणों का भेद ये उपस्थित करेंगे तो ये भी विकल्प का उत्पादक होगा। यहाँ पर वो जो है एकत्व विभक्त आत्मा को तीसरी गाथा में नहीं कहा है, इसमें तो अकेले एकत्व को याद किया है। यद्यपि उन्होंने बाद में समझाने के लिए फिर चौथी गाथा में एकत्व विभक्त भी आ गया, पांचवी गाथा में भी एकत्व विभक्त आ गया, लेकिन यहाँ तीसरी गाथा में उन्होंने विभक्त पने को याद नहीं किया है। एयत निश्चय गदो, निश्चय से जो है वो आत्मा का एकत्व स्वभाव है। एकत्व निश्चय गत, निश्चय नय से जो एकत्व को प्राप्त है, ऐसी जो समय है, माने ये शुद्धात्मा, यहाँ पर ये शुद्धात्मा के ही अर्थ में है यहाँ समय, और उसी को कह रहे हैं सर्वत्र, सर्वत्र, सर्वथा, सर्वदा सुंदर है लोगे, लोक। और बंध कहा एयत्ते, और इस एकत्व के साथ में जब बंध की कथा करते हैं तो इससे विसंवाद होता है। विसंवाद क्या होता है? मतलब कि ये बंध की कथा करने से तुम चतुर्गति में घूमोगे, तुम्हारा पंच परावर्तन होगा, तुम्हारा भ्रमण होगा, और ये बंध कथा एक बार नहीं, बंध कथा एक बार जुड़ जाएगी ना तो इसके बाद में फिर तुमको इसका नाश करने के लिए फिर मोक्ष मार्ग का उद्यम करो, फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करो, फिर मोक्ष करो, फिर इनसे मुक्ति का उपाय भी, माने ये मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन यदि एकत्व विभक्त जो शुद्धात्मा है उसको यदि दृष्टिगत किया जाए तो उसमें तो कोई उसमें ना बंध है ना मोक्ष है। जब बंध ही नहीं है तो मोक्ष कहाँ से होगा? इसलिए वो उसकी जो सुंदरता है ना, वो बंध मोक्ष में नहीं है। ये जो तीसरी गाथा में जो कह रहे हैं ना, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, ये मुक्त होने से इसकी सुंदरता नहीं आ रही है, इसकी सुंदरता अनादि मुक्त होने से आ रही है। और अनादि मुक्तता में जब बंध ही नहीं है तो उसको मुक्त होना भी नहीं है, मुक्त होना नहीं है। लालचंद भाई को आप याद करें तो जो है ना, करना तो गया, होना भी गया, मुंह रह गया ऐसा उनका शब्द था। हम जयपुर शिविर में जब आते थे तो वो ये सूत्र देते थे, करना गया, होना गया और मुंह रह गया। ऐसा बढ़िया। भाई साहब, इसमें ये बंध कथा ये जो पूछा जा रहा है,
ये एकत्व में जो बंध कथा है उससे विसंवाद होता है, इसका जरा कुछ भाव खोल करके बताइए ना कि ये किस तरीके की एकत्व में बंध कथा की जा रही है जिससे विसंवाद हो रहा है। माने हम जब कोई भी परद्रव्य के साथ में हमारा रागात्मक संबंध स्थापित करते हैं तो ये भावबंध का प्रतीक है। ये बंध कथा दो प्रकार की, एक द्रव्य बंध, एक भावबंध। और ये द्रव्य बंध भावबंध में भावबंध जो है ना, ये नो कर्म के साथ भी बंध स्थापित करता है। माने शरीर नो कर्म है हमारा, तो ये नो कर्म से भी हमारा भाव एकत्व का जुड़ता है, एकत्व का, ममत्व का, कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का। ये माने सारे भावों की जो जड़ है वो पर के साथ हमारा जो संबंध है वही हमारे बंध कथा की जड़ है। वो हमारा एकत्व के रूप में हो, ममत्व के रूप में हो, कर्तृत्व के रूप में हो, भोक्तृत्व के रूप में हो, अथवा श्रद्धा के स्तर पर हो या चारित्र के स्तर पर हो, वो जो है वो मोह कहलाता है, चारित्र मोह और दर्शन मोह। इस दृष्टि से इसको जो है ये बंध कथा जो है ना, ये विसंवाद ही करता है। माने ये बात समझो कि 14वें गुण स्थान तक ये जीव जो है वो संसारी कहलाता है। क्यों कहलाता है? ये बंध कहा है क्योंकि वो मुक्त नहीं हुआ, अभी तक वो मुक्त नहीं हुआ, इसलिए वो बंध कथा के साथ में है। तो वो उनको जो है ना, वो उतना तो उनको काम बाकी है। ये तो फिर बंध की बात हुई। बंध कथा का मतलब फिर क्या हुआ? कथा शब्द से हम किसका भाव लेंगे? कथा का मतलब तो आपने कोई वाचना चालू कर दी, आपने कोई उपदेश देना चालू कर दिया, या कथा का मतलब किसी नाटक के बारे में बता रहे हैं? ये क्या है कि कथा शब्द की क्या जरूरत थी? बंध कह देते अकेला। कथा शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। कथा शब्द का सामान्य अर्थ कथा माने कथनीय, कथा माने कथन करने, जिसका कथन किया जाए, जो कहा जाए, उसका नाम है कथा। इसलिए कथा का दूसरा शब्द हम वार्ता भी कह सकते हैं, कथा वार्ता। और ये वार्ता कहें तो इससे जो है ना, कथा शब्द यहाँ पर जो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ जो कथा शब्द है वो विषय बंध कथा जुड़ गया ना, तो ये विकथा के अर्थ में, विकथा के अर्थ में। और विकथा जो है वो 4 प्रकार से विकथाएं हो रही है। चारों प्रकार की विकथाएं जो हैं ये अपने स्वरूप की कथा नहीं करना, अपनी आत्मा की कथा नहीं करना, और पर में एकत्व स्थापित करके पर से जुड़ना किसी भी प्रकार से। पर से आप जुड़ोगे तो उसकी कथा किए बिना मानोगे। यदि आप पर से आपका एकत्व होगा ना, तो आप उसकी वार्ता किए बिना, उसकी चर्चा किए बिना मानोगे नहीं। और यदि आपका एकेंद्रियादि अवस्था में आपके पास में वो नहीं है क्षमता वार्ता करने की, तो आप जो है तो भी बिना वार्ता किए भी आप उससे जुड़े तो रहते ही हैं, कर्मों से कहें अथवा जो परद्रव्यों से कहें, तो वो जुड़े तो रहते ही हैं हमसे। मनीष जी जुड़ गए हैं, मनीष जी। इसके संबंध में कोई और किसी बात को बताना चाहता है? भाई साहब बताइए। बंध कथा के विषय में मतलब जो भी चर्चा हुई उस पर आपके कुछ विचार, या बंध कथा के विषय में ही बताइए, कथा शब्द क्या कर रहा है यहाँ? तो मैं अभी जुड़ा हूं, तो अभी बंध कथा पे ही बात चल रही थी जी। तो कथा एक तो होता है बंध कथन, हाँ, बंध का कथन करना, और कथन तो विवरणात्मक होता है जी। लेकिन कथा शब्द में, चूंकि कथा शब्द एक साहित्य का अंग है, हाँ, और साहित्य में मुख्यतः होती है रसानुभूति, आकर्षण, खिंचाव जी। तो बंध का कथन तो भूतबली, पुष्पदंत आदि आचार्यों ने किया कुंद देव के पहले। हाँ। लेकिन जब उस बंध के कथन में हमें रस आने लगे, यानी उसी को हम परमार्थ मानने लगते हैं, तो फिर वो बंध कथन नहीं रहता, वो बंध कथा बन जाती है। और इस तरह उसे यहाँ बंध कथा कहा है, जैसा कि जयसेन आचार्य ने भी इसका अर्थ किया है। क्योंकि समय सार में ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि समय का कथन करने के पहले 2 गाथाओं में आचार्य ने, तीसरी और चौथी गाथा में बंध कथा शब्द का इस्तेमाल किया। तो उससे जो यही निकलता है कि यहाँ कथा लाक्षणिक प्रयोग है। तो कथन में जो रस है, बंध के कथन को परमार्थ मानने की जो हमारी अनुभूति है, वही बंध कथा है। तो वो हाँ। और आगे जो इसमें विसंवादनी
जो और डाल दिया ना, मैंने उससे भी और क्लियर होगा कि ये जो ऐसी कथा है जो विसंवाद पैदा करने वाली। आत्मकथा करते तो उससे विसंवाद नहीं होता, ये परद्रव्य के साथ में रसानुभूति वाली बंद कथा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो ये क्या मिथ्यात्व वाली कथा में बंद कथा? बिल्कुल, क्योंकि हाँ, बंद को परमार्थ मानना तो मिथ्यात्व की कथा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक गाथा और विसंवाद का एक अर्थ और आ सकता है। विसंवाद का चूंकि आज के समय में अर्थ होने लगा, विसंवाद का अर्थ मतलब झगड़ा। हाँ। और आज नहीं, काफी समय से है विसंवाद, संस्कृत में भी शब्दों के प्रयोग आते हैं। लेकिन विसंवाद का यहाँ जैसे वहाँ पंचास्तिकाय की टीका में प्रपंच शब्द का इस्तेमाल किया है ना विस्तार के लिए। जी जी। हाँ, तो यहाँ विसंवाद मतलब बंध की कथा, जब एकत्व के साथ बंध की कथा करते हैं तो अनेक विस्तार खड़े होते हैं, और विस्तार वह ज्ञानात्मक विस्तार भी और संसार का विस्तार भी है। तो इस तरह से वि उपसर्ग दोनों ही अर्थों में प्रयोग होता है, विशेषता के भी और विपरीतता के। और ये संवाद नहीं है ना, इसमें भी संवाद शब्द जो है वो वार्ता का प्रतीक है। ये बंध कथा विसंवाद, बंध माने विपरीत और कहा माने संवाद, तो विपरीत संवाद वो बंध कथा है। ये जो है आप वो भी सही कह रहे हो। और इन्होंने टीका में भी फिर उसको बंध कथाया एवं विसंवादापत्ति। चलिए अब अपन थोड़ा सा समय है भाई साहब, तो अपन एक चौथी गाथा को भी, क्योंकि इसके साथ का ही विषय है, दोनों में समानता से ही विचार भाव भूमि है, इस हिसाब से मैं विनीत जी से निवेदन करूंगा कि चौथे नंबर की गाथा भी जरा हमको बता दीजिए। तुद परिचिदानुभूदा सबसि काम भोग बंध कहा, एयतस्सुवलंबो नवरिण सुलभो बृहत्तस्। इसका पद्यानुवाद भी बता दीजिए। सबको श्रुत परिचित अनुभव है काम भोग अरुबंधन का, निज एकत्व विभक्त आत्मा प्राप्त नहीं कभी कथा। सॉरी, तो इस कथा के माध्यम से जो बात बताई जा रही है उसका सामान्य शब्दार्थ अपन एक बार देख लेते हैं। सुद परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा, अर्थात सबके द्वारा श्रुत परिचित और अनुभूत काम भोग बंधन की कथा। कैसी है ये कथा? एयतस्सुवलंभो नवरी न सुलहो विहत्तस्। तो नवरी एयतस् उवलंभो अर्थात एकत्व होना कभी न तो सुना है, न परिचय में आया है या अनुभव में आया है। न सुलहो विहत्तस्, और विभक्त अर्थात भिन्न आत्मा, यह भी हमको कभी सुलभ नहीं हुई है। इस प्रकार की बात यहाँ कह रहे हैं। भाई साहब से निवेदन करते हैं कि कुछ इसमें और भाव बताएं। इसमें जो है तीसरी गाथा में अकेले एकत्व की चर्चा की गई थी, चौथी गाथा में विभक्त की चर्चा भी जोड़ना पड़ा आचार्य को। क्यों जोड़ना पड़ा? क्योंकि हमने बंध कथा शुरू कर दी। उस एकत्व में जब बंध की कथा शुरू हो गई तो उस बंध से विभक्त करना भी जरूरी हो गया। तो बंध से विभक्त करना, काम बढ़ गया काम बढ़ गया। पर अकेला एकत्व रहता था कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जो है जब इसमें बंध कथा जुड़ गई तो अब काम बढ़ गया। हमको पहले बंध से अलग करना है, विभक्त करना है, और फिर अपने जो हमारे अनंत गुण हैं उन सब में एकत्व स्थापित करना। अकेला, पहले तो अकेले एकत्व का काम था, लेकिन अब जो है ये बंध कथा के कारण से अब विभक्तपना भी आया। इसलिए आचार्य ने ये बात कही है कि सुत परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा। मैं एक बात और कहता हूं यहाँ पर, तो तीसरी गाथा में तो अकेली बंध कथा कही,
ये बंध कथा जो है दूसरी गाथा में जो उन्होंने उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना कहा था, उसका विस्तार यहाँ पर तीसरी गाथा में बंध कथा के नाम पर, और चौथी गाथा में काम भोग बंध कथा के नाम पर विस्तार हो रहा है। वहां तो अकेले सामान्य कथन किया पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, फिर यहाँ पर विस्तार करके कहा कि पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित होना माने ये बंध की कथा है, ये भाव बंध की कथा है, ये द्रव्य बंध की कथा है, इससे भाव आपके विकारी होंगे और उसके कारण से कर्म का बंध भी होगा। तो ये जो है विस्तार किया। अब वो कह रहे हैं कि ये जो है ना बंध की कथा में मूल कारण क्या है, तो मूल कारण है तो हमारा विकार। ये विकार हमारा 3 प्रकार का वो बता रहे हैं। काम 2 प्रकार का है वैसे, काम और भोग। और ये काम भोग जो है इन दोनों से बंध निष्पन्न होता है, इसलिए जो है ये 3 भेद काम भोग बंध 3 की कथा कही। जैसे नाचार्य ने काम कथा को कहा है दो इंद्रियों के विषय को काम कथा कहा, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय, और घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय के विषय को उन्होंने भोग कथा में कहा। माने ये जो है ना ये भोग के विषय माने गए हैं, घ्राण चक्षु कर्ण के विषय, और स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय जो है काम के विषय माने गए। माने इसमें तीव्रता है, पहली 2 इंद्रियों में विशेष तीव्रता है और बाकी की जो 2-3 इंद्रियां हैं इसमें कम है। और पहली 2 इंद्रियों में भी यदि हम भेद करेंगे तो पहली इंद्रिय में सबसे ज्यादा जो है गृद्धता है। हमारा जो है स्पर्शन इंद्रिय के से सबसे ज्यादा गृद्धता का परिणाम। स्पर्शन इंद्रिय माने क्या? स्पर्शन इंद्रिय माने पूरा शरीर, शरीर ही है पूरा जो स्पर्शन इंद्रिय का प्रतीक है, तो उससे जो है सबसे बड़ी गृद्धता होती है हमारी। दूसरे नंबर की गृद्धता जो है 2 इंद्रिय होने पर हमको ज्यादा साथ में जो है ना पहली इंद्रिय रही है, 1 इंद्रिय रही है, दूसरी इंद्रिय उससे कम रही है, तीसरी इंद्रिय 3 इंद्रिय वाले जीव और कम हुए हैं, 4 इंद्रिय जीव और कम हुए, 5 इंद्रिय जीव और कम हुए, फिर और कम होते होते फिर संगी असंगी में भी वो भेद बन जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने ये कह रहे हैं, और एक बात सामान्य कथन है ये कि अब ये कह सकते हो आपकी जो अनादि मिथ्या दृष्टि कहो, अनादि कौन है ना, वो अनादि निगोद में नित्य निगोद में जो जीव है उसके पास तो एक ही इंद्रिय है अनादि काल से। अब वो एक ही इंद्रिय है तो उसने तो ये उसको शुद्ध परिचिदाणु भूदा काम भोग बंध कहा तो नहीं घटेगा ना, क्योंकि उसके पास तो एक ही इंद्रिय रही है और काम भोग में तो ये 5 इंद्रियां आ गई हैं। तो ये जो है ना उपलक्षण से जो है बात की जाती है, तो उस दृष्टि से जो है काम में आ गया उसमें काम में जो है उसकी एक इंद्रिय में ही 5 इंद्रियां। हम भी अभी भी तो कहते हैं ना ये शरीर एक इंद्रिय ऐसी है कि 5 इंद्रिय का इसमें समावेश है, तो इसलिए उसके पास में तो वो एक इंद्रिय है, इसलिए उसकी तो जो है बहुत तीव्रता होती है। भाव कलंक सुपौरा, वो जो है एक इंद्रिय होकर के भी वो उसकी भाव कलंक की प्रचुरता है। मालूम क्यों? क्योंकि उसके पास में एक ही इंद्रिय है, वो एक ही इंद्रिय में रात दिन लगा। हम तो कम से कम बदलते रहते हैं इंद्रियों के विषय, इसलिए एक इंद्रिय में हमारी उतनी गृद्धता नहीं बनती है। हम तो एक इंद्रिय में उतनी गृद्धता नहीं बनती है, उनकी जो है क्योंकि दूसरी इंद्रिय ही नहीं है। जितनी इंद्रियां कम होती जाएंगी ना उतनी गृद्धता जो है बढ़ती जाएगी, भाव कलंक का परिणाम बढ़ता जाएगा। और ये भाव कलंक एक इंद्रिय में सबसे ज्यादा, इसलिए जो है ना उनके अब तो उनने सुनी भी नहीं, परिचय क्या कहें, अनुभव क्या कहें। तो इस कारण से जो है इसको हम आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो कथन है मुख्य रूप से पंचेंद्रीय जीवों की मुख्यता से है, जो हमारी मुख्यता से है। जो कुंद कुंद भगवान के सामने बैठे हैं ना उनको दृष्टिगत करते हुए ये समझा रहे हैं कि हे भैया, हे जीवों, काम भोग बंधन की कथा तो तुमने खूब सुनी है, परिचय की है और अनुभव की है, सब वस्व भी कह करके उन्होंने सबको भी कहा है। और एकत्वलंब, एकत्व का जो उपलम्ब है, उपलम्ब माने प्राप्ति, उपलम्ब का अर्थ होता है उपलम्ब होना, उपलब्ध होना, प्राप्त होना, ये जो है एकार्थवाचक है। एकत्व का की प्राप्ति जो है नवरी, नवरी मालूम क्या होता है? नवरी माने होता है केवल, माने सब सुलभ है और केवल आत्मा जो है वो दुर्लभ।
इसलिए बोधि दुर्लभ में भी इसको दुर्लभ कहा है। ये दुर्लभ वाली बात है। और ये कहना, अब यहाँ पर इन्होंने ये कह करके वही सुलभ नहीं है, फिर आखिरी में एक शब्द डाल दिया विभक्तस्। एकत्व की उपलब्धि भी, और एकत्व कैसा, विभक्त पूर्वक एकत्व। पांचवी गाथा में आप देखोगे ना, तो यहाँ तो अभी एकत्व और विभक्त को अलग अलग रखा है। दूसरी पंक्ति का पहला शब्द है एकत्व और आखिरी शब्द है विभक्त, लेकिन पांचवी गाथा में वो एकत्व विभक्त इतने निकट आ गए कि तम एयत्त विभक्तम, दोनों जो है एकदम निकट आने वाले हैं पांचवी गाथा में। तो ये जो है ये सुलभ नहीं है। ये यहाँ पर उसकी समझ लीजिए, ये गाथा को आप क्या कहोगे मालूम? ये तो विषय प्रतिपादन की गाथाएं थी दूसरी और तीसरी। ये जो चौथी गाथा है ये एक हमारे प्रयोजन के प्रतिपादन की है, महत्ता बताने वाली है, दुर्लभता बताने वाली है। तुम ये भक्त आत्मा की बात हे कुंद कुंद तुम क्यों करते हो ये बात? बोले तूने ये ही नहीं सुनी है आज तक, इसलिए हम जो है ये तुमको सुनाते हैं। और बाद में आप प्रतिज्ञा भी करेंगे और आगे विस्तार से पांचवी गाथा है ना। अब ये जो है इसकी चर्चा को और हम साथ ही हम समापन करेंगे, उसके पहले आप सभी से भी वो ले लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लीजिए। मनीष जी हैं या और जी बोलो मनीष जी, चौथी गाथा के बारे में। आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। इसमें आचार्य ने इस एकत्व भक्त की दुर्लभता बताई है, लेकिन प्रश्न वहां खड़ा हो जाता है, जैसे मानो आचार्य ये कह रहे हों कि मैं जिस एकत्व भक्त को दिखाऊंगा वह बहुत अपूर्व है, उसकी चर्चा आपने सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, इसलिए वो बहुत दुर्लभ है। तो थोड़ा सा यहाँ विरोधाभास आ जाता है कि आचार्य देव आप तो पहली गाथा में कह के आए हैं कि मैं श्रुत केवली द्वारा कथित समय पाहुड़ कहूंगा, यानी जो आप कहेंगे वो श्रुत केवलियों द्वारा कहा हुआ है, गुरु परंपरा से आया है और गुरु परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है। तो ये दुर्लभ तो हुआ नहीं, फिर दुर्लभ क्यों कहते हैं आचार्य? तो यहाँ विरोधाभास सा लगता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं श्रुत केवली द्वारा कथित है और प्राप्त हुआ है जिसे मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ कह रहे हैं आपने सुना नहीं, परिचय नहीं है, क्या अनुभव नहीं किया। तो यह विरोधाभास नहीं है, बल्कि आचार्य ने यहाँ हमारी अरुचि की तरफ इशारा किया है कि कोई चीज होती है लेकिन काम भोग बंध की कथा, काम भोग में आ गई सारी पाप की कथा और बंध की कथा में आ गई सारी सिद्धांत आगम की कथा। तो बोले जब या तो जीव काम भोग की चर्चा में फंसा रहता है अशुभ में, कदाचित धर्म के क्षेत्र में आया तो ज्ञान वृद्धि कर ली, आगम पढ़ लिया, कर्म सिद्धांत सीख लिया, तो इस वजह से रुचि नहीं होने से वो चीज दुर्लभ हो गई। क्योंकि यदि अरुचि हो तो सामने पड़ी चीज भी दूर हो जाती है, और रुचि हो तो दूर की चीज भी नजदीक आ जाती है। तो इस गाथा में जो दिख रहा है, आचार्य ने हमारी अरुचि की तरफ इशारा किया है कि हमें उस एकत्व भक्त की कभी रुचि नहीं हुई, इसलिए वो सुलभ नहीं रही, दुर्लभ हो गई, और काम भोग बंध में रुचि रही, इसलिए वो सर्वत्र सुलभ हो गई। तो इस सुलभता और दुर्लभता को बताने वाली गाथा है। बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ी। इस प्रकार हम आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। कल 6 बजे हम सभी मिलेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। मनीष जी कहीं बाहर हो क्या आप?